नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया, प्रधान पर जानलेवा हमला, जांच में जुटी पुलिस, जानिए पूरा मामला। जनपद बलिया के बांसडीह रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत सराया गांव के प्रधान पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है। जी हां, सराया ग्राम प्रधान विनोद सिंह की माने तो आगामी प्रोग्राम के तैयारी में थे। बड़े जोरों शोरों पर साफ सफाई चल रहा था। प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा बुलाए गए काम करने वाले लोगों पर भी हमला करने का प्रयास किया गया, लेकिन लोग भागकर बचाव किए। फिर दोबारा ट्रैक्टर ला करके मुझे जान से मारने की नीयत से अचानक हमला कर दीजिए। पूरे प्रकरण को पुलिस प्रशासन संज्ञान में ली है, जांच की जा रही है। जाने पूरा मामला क्या है। मैं एडवोकेट विनोद कुमार सिंह, पूर्व प्रधान, वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सराया। जी, कल आपके यहाँ गांव में एक मामला हुआ था, क्या हुआ था और जिसको लेकर आप तहरीर दिए हैं थाने में और एफआईआर हुआ है? देखिए, मेरे यहाँ पंचायत सचिवालय पे जिला स्तरीय प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें सचिव लोग और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का प्रशिक्षण चल रहा है, जो 10 जनवरी तक चलेगा। इस कार्यक्रम को देखते हुए सारे ट्रैक्टर जो खनन कर रहे हैं, उन लोगों से आग्रह पूर्वक कहा गया था कि आप लोग इस मार्ग से न जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जिला स्तरीय कार्यक्रम चल रहा है, काफी भीड़ भाड़ है। लेकिन इस तरह से खनन माफियाओं का आतंक फैला हुआ है कि 4 बजे शाम को, परसों शुक्रवार को 4 बजे शाम को एक तेज रफ्तार से गाड़ी ट्रैक्टर लेकर आया। उसको मना किया गया, लेकिन वो गाड़ी तेज गति से ले गया, जिसमें लगा कि हमारा सफाई कर्मी का एक्सीडेंट हो जाएगा, और गाड़ी लेके भाग गया। फिर पुनः 5:30 बजे गाड़ी लेके आता है, उसको रोका गया तो वह लगा कि मेरे शरीर पर ट्रैक्टर चढ़ा देगा। मैं किसी तरह से भाग के अपनी जान बचाया, और उसके बाद उसको ट्रैक्टर के पीछे मोटरसाइकिल से जब बढ़ा के हम लोग टकरौली पुल पार उस तरफ गए, तो उधर से वो फोन कर दिया था अपने जो एक खनन माफिया के गुंडे लोग हैं, वह मोटरसाइकिल से 10 की संख्या में आए और मेरे साथ जानलेवा हमला कर दिए। मेरे ऊपर आक्रमण करके मुझे मारने पीटने लगे, जिससे मुझे काफ़ी चोटें आई हैं। मेरी आंख में देखिए काफ़ी चोट है और सर में भी चोट है। तो इसकी शिकायत आपने किसी से की है? इसकी शिकायत हमने अभी तो अपनी तहरीर दे के थाना बांसडीह रोड को अवगत कराया है। हमारी तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत हुआ है। 2 लोगों को 151 में चालान किया गया है। लेकिन इतने से यह माफियाओं का मनोबल रुकने वाला नहीं है। जब तक उच्चाधिकारी इसको अपने संज्ञान में लेकर के इन लोगों पे कठोर कार्रवाई नहीं करते हैं, समझिए कि यह माफिया इस तरह से हैं कि जैसे कोयला माफियाओं का आतंक था, उस तरह से सुरहा में इन भू माफियाओं का, जो ये खनन माफिया हैं, इनका आतंक है। आए दिन किसी की जान ले लेंगे, तब प्रशासन जो है सचेत होगा। मुझे तो यही लग रहा है। ये कब से चल रहा है ये खनन चल रहा है कई महीनों से, 4-5 महीनों से चल रहा है। इसके लिए जो खनन है, इसके विरोध में कभी आपके द्वारा चाहे गांव के द्वारा कभी शिकायत की गई है थाने में? कई बार लोगों द्वारा कहा गया, कई बार लोगों द्वारा लिखित तहरीर दी गई है। मेरे द्वारा भी आग्रह किया गया बांसडीह रोड संबंधित थाना के लोगों से, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये लोग वैध रूप से कर रहे हैं, इनको रोका नहीं जा सकता। मुझे नहीं लगता कि सुरहा ताल जो है इस समय महोत्सव मना रहा है। सुरहा ताल पक्षी महोत्सव के रूप में माननीय परिवहन मंत्री जी और जिलाधिकारी महोदया का कार्यक्रम चल रहा है, और उसके बिल्कुल सटे मेरा गांव है, जो सुरहा की सुंदरता को बढ़ा रहा है। ये खनन माफिया मतलब मना करने पे मना तो हो गए थे, इस मार्ग से नहीं आते थे, लेकिन पता न किस साजिश में आकर के इन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है, जिसका मुझे काफ़ी जो है मैं मर्माहत हूँ। और इस परिवेश में जो जिलाधिकारी महोदय की मंशा है कि सरिया में जिला स्तरीय कार्यक्रम हो और सरिया की पहचान एक जिले के विकसित गांव के रूप में, मॉडल गांव के रूप में हो रही है, इसको मॉडल बनाने में मुझे बाधा उत्पन्न रही है। मैं जिलाधिकारी महोदया से और अपने कप्तान साहब से भी आग्रह करूंगा, कल मैं मिल के भी उन लोगों से अपनी पीड़ा को बताऊंगा कि अगर इन लोगों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आए दिन लोगों की हत्याएं हो जाएगी, और ये खनन माफियाओं का मनोबल जिस तरह से बढ़ा हुआ है, ये अपराध किसी न किसी दिन कर बैठेंगे, तब प्रशासन सचेत होगा।